हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम 10th क्लास के लिए करवाएंगे एक्सरसाइज 3.4। और इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम एक एक लेकर के हल करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। इसकी स्टेटमेंट है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब यहाँ समीकरण युग्म, दो शब्द है ये, इनको आपने दिमाग में रखना। समीकरण युग्म क्या होता है? समीकरणों का जोड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन ये है, इसका हम नाम रख दे, इसका नाम रख दिया फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ये है, इसका सेकंड इक्वेशन हमने नामकरण कर दिया। ये है समीकरण युग्म। विलोपन विधि, विलोपन विधि कौन सी विधि है? जिसमें हम किसी एक चीज को विलोप करते हैं, यानी कि उसको विलोपन करना हो कहते हैं, या एलिमिनेशन मेथड होता है। प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। इसमें हम एक एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और वाई की वैल्यू निकालते हैं। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं। अब यहां देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले विलोपन विधि द्वारा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? हमने सबसे पहले देखना है कि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, इसमें x का 2 है और -3 है। इन दोनों में से x y में से एक के कोफिशिएंट इक्वल कर लिया हमने, गुणा करके कर सकते हैं। जैसे ये 2x है, इसको भी अगर 2x करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन को। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 से गुणा करके, यहाँ लिखो 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ इसके सामने लिख भी दे कि समीकरण एक को 2 से गुणा करके। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने करना है, ये सेम हो गए, दोनों के कोफिशिएंट सेम होने के बाद गुणांक जब एक जैसे हो जाते हैं तो इनको हम इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो ये प्लस का है ना, तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। और यहां लिख भी देंगे घटाने पर। घटाएंगे तो ये कट जाएंगे। हमारा मकसद यही था कि जो हमने इक्वल करे हैं उसको हमने काटना था। अब ये -2 है, ये -3, -2, -5 हो गए, और y एज इट इज। और ये -10 है, +4 है, तो -6 हो गए जब इनको इसमें से हमने इसको घटाया। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस से हम माइनस खत्म कर सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 और बाई 5। ये y की जो वैल्यू हमने लिखी है, इस y की वैल्यू को हम समीकरण एक में या समीकरण दो में, जो आपकी मर्जी है, उसमें हम पुट करेंगे। उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो, y का मान समीकरण एक में रखने पर, यह समीकरण एक, यहाँ x एज इट इज लिखा और y की वैल्यू या 6/5 लिख दी और इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब हमने यहाँ, एक तो ये तरीका है कि हम इस 6/5 को उधर ले चले, ये प्लस का निशान है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और एक दूसरा और भी आसान इसका एक मेथड है कि जब नीचे 5 है तो हम पूरी समीकरणों के यदि 5 से गुणा कर दे तो ये नीचे वाला 5 जो है ना अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए, 5 से गुणा करता हूं मैं, 5x जमा इस, अगर इसको गुणा करेंगे 5 से तो 5 से 5 कट जाएगा, या केवल 6 बचेगा, और ये 25 हो जाएगा जब 5 से गुणा करेंगे। तो अब इसमें इस में हमने देख लिया कि जो बटे था वो अपने आप एलिमिनेट हो गया है, हट गया यहाँ से।
या लिख भी दो 5 से गुणा करके, क्योंकि हर चीज को आप मेंशन करके चलोगे भाई ये कहाँ से आया, 5 से गुणा कर दी इसको, ये यहाँ से आएगा। 6 को उधर ले चलो, 5x बराबर हो गया 25 माइनस 6, तो 5x बराबर क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 19 बच गई। x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x इज इक्वल टू हो गया 19/5। तो हमने दो वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई हमारी ये 6/5, 6/5। तो ये जो मेथड हमने अप्लाई किया है इसको कहते हैं विलोपन विधि। अब दूसरा मेथड है इसी क्वेश्चन पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। तो हम उसको करने से पहले हम इसको यहाँ से हटा देते, क्योंकि ये तो हमने पहले भी लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए इस विधि का प्रयोग हम कैसे करते हैं। समीकरण यही है दोनों, फर्स्ट और सेकंड। इसमें हमने क्या करना है, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के एक्स की या वाई की और दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो इसमें से x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 माइनस वाई होगा। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। देखो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन का मतलब है ये वैल्यू उसमें हमने पुट करनी है। यह है 2x, तो हम क्या लेंगे 2x, x की वैल्यू ये रखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3x, 3y इज इक्वल टू आ गया 4। अब इस लाइन में कहीं भी x नहीं है, यानी कि x का विलोपन प्रतिस्थापन करने से x यहां से विलोप्त हो गया। तो y की वैल्यू इसमें से आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके लिख दें 2 5 10 माइनस में 2y इज इक्वल टू, नहीं माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, इन दोनों y को हम ऐड करेंगे, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y हो गए, और उधर है 4 और ये 10 भी उधर लेंगे, ये माइनस का हो गया। तो माइनस 5y इज इक्वल टू हो गया माइनस 6। माइनस से माइनस को हटा देंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। यहाँ क्या आई थी हमारी y की वैल्यू, यहाँ देखो 6/5 ही आई थी। ये मेथड अलग है, वो मेथड अलग है। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखने पर यहां आपको पता ये होना चाहिए कि y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, या यहां भी रख सकते हैं। जो हमने x की वैल्यू ये निकाल रखी वो आपकी मर्जी है। y का मान हमने समीकरण 1 में रखने पर लिखा है, समीकरण 1 ये है, तो x प्लस वाई यहां आ जाएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। ये आ गया, यानी कि हम यहां पहुंच गए। देखो यही है x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। वही काम कर दो कि हमने इसमें 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसको मेंशन करना जरूरी है। 6 को उधर ले गए, 5x इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस 6, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 19 बच गए और ये 5 इधर आ गया, बटे हो जाएगा। तो ये वैल्यू है। तो इस प्रकार से हमने देखा, ये है विलोपन विधि, ये है प्रतिस्थापन विधि। फर्क क्या है इनमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स। यहां देखिए, इसमें तो हमने कोफिशिएंट को इक्वल किया है, जो फर्स्ट स्टेप है, और इसमें हमने कोफिशिएंट से कुछ नहीं लेना, x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आगे। अब इसमें पूछा ये भी गया है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है।
ये अधिक उपयुक्त है या ये, दोनों ही उपयुक्त यानी कि दोनों ही सही है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ दोनों विधियां उपयुक्त है। इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने उन दोनों विधियों से इसको हल करना है। सबसे पहले हम इसको डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 1 और ये डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो हमने सबसे पहले इसका विलोपन विधि से करना है, तो कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये विचार हो जाएगा। अगर ये 4 है तो इस पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करें। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर कोफिशिएंट या कहिए गुणांक इक्वल हो जाएंगे। 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस में 4y और बराबर है 2 दूनी 4। और इसके नीचे ये लिख लो 3x जमा 4y बराबर 10। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब हमने इसको योग जोड़ेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। और इससे पहले वाला पार्ट में हमने घटाने पर लिखा था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो कोफिशिएंट हमने इक्वल करे हैं, यानी कि ये 4 और ये +4, यानी कि दोनों के साइन अलग अलग है, एक माइनस एक प्लस, तो जोड़ दो क्योंकि वो अपने आप कट जाएगी। अगर साइन इक्वल है, एक जैसे हैं, फिर घटा दो, एक का साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का, तो फिर भी कट जाएंगे। तो ये कट गए, तो 4 और 3 7x बराबर, इसको ऐड करेंगे तो 14। x की वैल्यू क्या आएगी? 14/7। इसको काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। ये वैल्यू इसमें पुट कर दे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण आपको आसान लगती हो उसमें रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने का कोई रूल नहीं है, 2 में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ समीकरण 1 में लिखा है। तो 3x की वैल्यू ये रखेंगे 3 गुणा 2 प्लस 4y और इज इक्वल टू 10। 3 दूनी 6 हो गई, प्लस 4y बराबर 10। इस 6 को उधर ले चले, 4y बराबर है 10, माइनस का हो जाएगा ये 6 क्योंकि इधर प्लस है। तो ये 4y इज इक्वल टू हो गया 4 और y इज इक्वल टू हो गया 4/4, यानी कि इसको काटोगे तो y का मान क्या आ गया? y का मान आ गया 1 और x का क्या आया था? 2। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। अब करेंगे हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या करना है, ये दोनों समीकरण हमारे पास गिवन है, इन दोनों में से इस एक में से वैल्यू निकालो x की और इसमें पुट करो। 3x, यह देखिए 3x बराबर 10 माइनस 4y, क्योंकि यहाँ +4y है, उस लेफ्ट राइट हैंड की साइड में लेके तो माइनस हो गया। 3 को भी ले चलो, x की वैल्यू निकालनी है, 10 माइनस 4y/3 हो गया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू, ये x की वैल्यू है। और ये वैल्यू समीकरण 2 में पुट करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां भी इस बात को आप ध्यान रखें कि जिस तरह से हमने समीकरण 1 में से x की वैल्यू निकाली है, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समीकरण 2 में से भी हम x की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में रख सकते हैं। अगर समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रख सकते हैं। 2 ये है, 2x, तो यहां आ गया 2x, x की वैल्यू ये रखेंगे तो यहां आ जाएगा 10 माइनस 4y/3। ठीक है, x की वैल्यू -2y माइनस 2y और इज इक्वल टू 2। ये हमने पुट कर दिया है x की वैल्यू।
बटे 3 है, इसको हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाला 3 कट जाएगा। तो ये जो यहां तक का पोर्शन है ना, ये एक पोर्शन है जो ब्रैकेट में है और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई, एक ही पोर्शन है ये, एक टर्म समझना इसको। जब इस पूरी टर्म को 3 से गुणा करेंगे तो उस 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन बच जाएगा। 2 दही 20 और माइनस में 8y माइनस, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहां लिख भी देंगे 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। इसमें अब बटे नहीं है। माइनस के 8y माइनस के 6y कितना हो गया, माइनस के 14y और इज इक्वल टू 6 माइनस 20, ये 20 उधर जाके माइनस, माइनस 14y बराबर हो गया माइनस 14, 6 प्लस के 20 माइनस के। अब माइनस से माइनस हम हटा सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 14 बटे 14, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 14 एकम 14 और 14 एकम 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू यहां रख दे इसमें, तो y का मान समीकरण कोई सी में रख सकते हैं, 1 2 दो हमारे पास, या यहां रख सकते हैं x इज इक्वल टू दिस है ना, समीकरण का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहां देखिए समीकरण 1 से ये हमने वैल्यू निकाला कि x की, तो यही हम पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, 4 और y की वैल्यू है 1 और बटे 3। अब ये देखिए 4 माइनस 10 माइनस 4 हो जाएगा, यह एक स्टेप यहां लिख सकते हैं, 10 माइनस 4 बटे 3। अब 10 में से 4 गया, कितना बच गया 6 और बटे 3, 3 से को काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ भी x की वैल्यू 2 आई थी। तो इस प्रकार से दोनों मेथड हमने अप्लाई किए, दोनों ही उपयुक्त है। आज आपको ये 2 पार्ट्स मैंने समझाए हैं और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अगले पार्ट्स अगली वीडियो में आएंगे। आज यहीं समापन करते हैं। ओके, थैंक यू।